तो लॉजिक गेट्स क्या है? अपन ने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सीखे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर जो है ना, जो सिग्नल्स नॉर्मली होते हैं किसी भी नॉर्मल सर्किट में, वो सिग्नल दो टाइप के हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? तो अगर एक सिग्नल के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो जैसे सिग्नल जो नॉर्मली जाता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है ना, करंट की फॉर्म में या वोल्टेज की फॉर्म में, ऐसा है ना। सिग्नल जनरली जो ट्रांसमिट किया जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब वोल्टेज होगी एक तरीके से। तो अगर मान लो मेरे पास कंटिन्यूअस वोल्टेजेस हैं, कि मेरे पास दो वैल्यूज़ के बीच, जैसे मान लो ये वैल्यू कुछ +5 वोल्ट है और ये वैल्यू कुछ -5 वोल्ट है, कि मुझे इसके बीच की सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो ऐसे सिग्नल को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। दिस इज एनालॉग सिग्नल, है ना। इसमें इन दोनों, एक हायर वैल्यू और एक लोअर वैल्यू, इनके बीच की हर वैल्यू मिल रही है, देन सच सिग्नल इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। और एक आता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का मतलब है कि यहाँ भी देखो, ये एक हायर वैल्यू है और ये एक लोअर वैल्यू, सो जीरो दिखा रखा है यहाँ, है ना। ये हायर वैल्यू और ये लोअर वैल्यू, इसको नॉर्मली 1 से कह देते हैं, इसको कह देते हैं कि 0 है। तो इसमें वोल्टेज या तो हायर वैल्यू V0 है या तो वोल्टेज 0 है। कहीं भी वोल्टेज की वैल्यू 0 और V0 के बीच नहीं हो सकती, है ना। मतलब या तो हमें जो भी, जिस भी सोर्स पे या जिस भी सिस्टम पे हम ये सिग्नल लगाएंगे, उसको पता चलेगा कि या तो उसको V0 मिल रहा है या तो उसको 0 मिल रहा है, ठीक है। हमेशा 0 या V0 में से ही एक मिलेगा, इनके बीच किसी V0/2 नहीं मिलेगा कभी। ऐसे सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ये 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। 0 इज फॉर लोअर पोटेंशियल, 1 इज फॉर अ हायर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की दो वैल्यूज होती हैं, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, उसके हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है ना। तो जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं, जितने अंदर डिजिटल सिग्नल होते हैं, उनको जब डिज़ाइन किया जाता है तो उनके जो वर्किंग होती है, उनकी जो बिल्डिंग होती है, वो कोई बेसिक लॉजिक्स पे काम करती है ना। कि ये ऑन होगा तो क्या होगा, ये ऑफ होगा तो क्या होगा। उन्हीं लॉजिक को अपन कुछ लॉजिक गेट्स की फॉर्म में सीखने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सर्किट्स, है ना। डिजिटल सर्किट्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, उन्हीं में से कुछ लॉजिक को हम यहाँ सीखने वाले हैं। जैसे कुछ बेसिक गेट्स हैं, है ना। बेसिक गेट्स मतलब कुछ बेसिक लॉजिक्स हैं इसके अंदर जो यूज होते हैं। उसमें से पहला बेसिक गेट है नॉट गेट। बेसिक गेट, है ना, नॉट गेट है। नॉट गेट का क्या कहना है? सबसे पहले हम किसी भी गेट के लिए क्या क्या सीखेंगे, तो हम किसी भी गेट के लिए एक सीखेंगे उसका ये सिंबल, दिस इज सिंबल। ये उसका मैकेनिकल एनालॉग है, कि अगर उसको मैं ऐसे सोच के देखूं तो ये सोचने के लिए, इसका मतलब ये उसकी ट्रूथ टेबल होती है। और ये जो लिखा हुआ है ट्रूथ टेबल के अंदर, ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है, y=a बार। या आप चाहो तो बुलियन एक्सप्रेशन अलग से लिख सकते हो, कि नॉट गेट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y=a बार। दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट। बार, बार मतलब नॉट, किसी भी इनपुट के ऊपर अगर बार लगा देंगे तो उसका मतलब उसका नॉट है ना। दिस इज द सिंबल फॉर नॉट गेट। एक ट्रायंगल, आगे एक होलो स्फीयर, ऐसा, ठीक है। यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ से आउटपुट दिया। इसका मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट गेट, कि हमारे सिग्नल का जो इनपुट दिया है उसका उल्टा आउटपुट आता है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ नॉट गेट लॉजिक। इसको अगर अपन इलेक्ट्रिकल एनालॉग से समझ के देखें, तो मानो तुम्हारे पास एक बैटरी और एक बल्ब का सर्किट है, और तुमने उसके पैरेलल एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया जिसमें एक स्विच लगा हुआ है। तो जब ये स्विच ओपन होगा तब तक ये बल्ब जलता रहेगा, और जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा तो ये बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी। तो जब ये जो स्विच आपको डायग्राम में दिखा रखा है, जब तक इस सर्किट के अंदर ये स्विच को हम ओपन रखेंगे,
तब तक ये बल्ब बिंदास शानदार जलता रहेगा, क्योंकि करंट सिर्फ कहाँ से फ्लो हो रही होगी, बल्ब से। बट जैसे ही मैं स्विच को बंद कर दूंगा वैसे ही करंट यहाँ से ऐसे शॉर्ट सर्किट होकर फ्लो होने लगेगी, मतलब द बल्ब विल स्टॉप। इसका मतलब स्विच ओपन है 0 तो बल्ब जल रहा है 1, स्विच को बंद किया 1, बल्ब बंद हो गया 0। तो दिस इज द मैकेनिकल सिग्नल फॉर या मैकेनिकल सिस्टम फॉर नॉट गेट। नॉट गेट मतलब ए बार मतलब जो इनपुट दे रहे हो इसका उल्टा आउटपुट मिलेगा। इट इज अ सिंगल इनपुट गेट, है ना। नॉट गेट देखो कैसा है, सिंगल इनपुट, मतलब इस पे एक ही इनपुट आता है। इट इज अ सिंगल इनपुट गेट। सेकेंड इज ऑर गेट। सेकेंड क्या है, ऑर गेट। इसके बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस b। दिस इज द बुलियन फॉर ऑर गेट। ऑर गेट का मतलब ऐसा समझो, मैं अगर वर्ड्स में लिख दूं कि आउटपुट विल बी 1 इफ एनी ऑफ द टू इनपुट्स इज 1। अगर दो में से कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाएगा, है ना। दिस इज इट सिंबल, दिस इज सिंबल फॉर ऑर गेट, है ना। इट इज अ 2 इनपुट गेट, 2 इनपुट है और एक आउटपुट होता है, 2 इनपुट है ए और बी। तो सोच के देखो मैंने क्या कहा, ऑर गेट क्या होता है कि आउटपुट 1 होगा जब कोई भी दो में से कोई भी एक इनपुट 1 हो जाएगा, है ना। दोनों हो जाएगा तो हो ही जाएगा, मतलब ये 0 0 हो तब तो 0 ही रहेगा। ए 0 बी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 होगा, ए 1 और बी 0 हो जाए तो भी आउटपुट 1 होगा, दोनों 1 हो तो भी आउटपुट 1 होगा। देखो मैंने क्या कहा था, आउटपुट विल बी 1 इफ एनी वन ऑफ द टू इनपुट्स इज 1। दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट क्या होगा, 1। जैसे अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉग से कंपेयर करूं तो मान लो यहाँ एक बल्ब है ना, और बल्ब के रास्ते में हमने उसके सर्किट को ब्रेक करके 2 स्विच लगा रखे। अब मैं किसी भी एक स्विच को ऑन कर दूं तो बल्ब जलने लगेगा। अगर आपने ऊपर वाला स्विच बंद किया है तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने नीचे वाला स्विच बंद किया है तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपने दोनों स्विच बंद कर दिए तो भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का जनरली पूछते नहीं है, बट ऐसे ही बस बता दे रहा हूँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर गेट। ऑर गेट को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी बुलियन फॉर्म में, और बेसिक सा लॉजिक क्या है कि आउटपुट 1 होगा अगर कोई भी इनपुट 1 हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड गेट। एंड गेट का लॉजिक कहता है, बुलियन ऐसे लिखते हैं इसका, y इक्वल टू a डॉट बी। इसका लॉजिक कहता है कि दोनों इनपुट 1 होने चाहिए तो ही आउटपुट 1 हो पाएगा। दिस लॉजिक सेज कि इफ both the inputs are 1 simultaneously तो आउटपुट इज 1। अगर दोनों इनपुट 1 हो तो ही आउटपुट 1 होगा, वरना आउटपुट 0 होगा। ये 2 इनपुट गेट है या उसका आउटपुट देखो, ये 0 ये 0 तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। देखो इस केस में क्या था, दोनों इनपुट 1 था तो ही आउटपुट 1 आया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 स्विच लगे हों रास्ते में सीरीज में, ये बल्ब तभी जलेगा जब हम दोनों स्विच को ओपन करेंगे। किसी भी एक स्विच के बंद करने से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज ऑर गेट, है ना, कि आपको दोनों को 1 करना पड़ेगा तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये अपने 3 बेसिक गेट थे, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, है ना। इन तीनों में कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी आगे चलते हैं। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, है ना। क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, गेट्स का कॉम्बिनेशन। तो इसमें 2 गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नैंड और नॉर, है ना। नैंड गेट देखो ध्यान से, नाम से पता चलता है, नैंड मतलब नॉट एंड, नैंड मतलब नॉट प्लस एंड।
इसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी बार। ए डॉट बी क्या होता है, नैंड, उसके ऊपर एक बार लग गया तो बार मतलब नॉट, है ना। देखो ये क्या है, एंड प्लस मतलब एंड और उसके ऊपर क्या लगा है, नॉट। तो एंड के साथ नॉट मिलके ये अपना सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर नैंड गेट, है ना। मतलब ये एंड का सिंबल उसके आगे कि ये हॉलो सा स्फेयर बना हुआ, ये हॉलो स्फेयर अपन ने निकाला है नॉट गेट में आगे जो ये गोला लगा होता है। तो ऐसे एंड गेट के आगे अगर एक हॉलो स्फेयर लगा हुआ है तो इट इज नैंड गेट। नैंड गेट क्या कहता है कि ए डॉट बी बार है ना। पहले ए डॉट बी आएगा, मतलब यहाँ से अगर मैं इनपुट दूंगा तो यहाँ का आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी, और फिर यहाँ से इसके ऊपर बार, ये क्या आ गया, ए डॉट बी बार। जैसे देखो 0 0, इसको मैं एंड गेट से पास कराऊँ तो 0, उसका बार करूँ तो 1, 0 1, एंड गेट से पास कराऊँ 0, उसका बार करूँ 1, 1 0, एंड गेट से पास कराऊँ 0, ये उसका बार 1, 1 1, एंड गेट से पास कराऊँ 1, उसका बार 0। एंड का तो अपन जानते हैं 0 0 0 1 होता है, उसका बार लेना है तो 1 1 1 0। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड गेट, है ना। तो नैंड गेट में जब तक दोनों आउटपुट 1 नहीं होंगे, सॉरी दोनों इनपुट, जब तक दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों इनपुट 1 हो गए तो आउटपुट 0 आ जाएगा। दिस इज नैंड गेट। नैंड का मतलब सिंपली समझो एंड के साथ एक नॉट लगा हुआ है ना, एंड है और एंड से जो लॉजिक बन के आया उसके आगे एक नॉट लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट। बिल्कुल ऐसा ही है नॉर गेट, ऑलमोस्ट सिमिलर, कि अगर और गेट के आगे दिस इज और एंड दिस इज नॉट, तो और के आगे अगर नॉट लगा हुआ है देन दिस इज नोन एज नॉर गेट। मतलब इसका सिंबल क्या होगा, और मतलब ए प्लस बी, उसके ऊपर एक बार लगा दे, देन दिस इज फॉर नॉर गेट। ए प्लस बी के ऊपर एक बार लगा है, दिस इज फॉर नॉट गेट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि और गेट के आगे एक ये हॉलो सर्कल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉर गेट, है ना। बुलियन एक्सप्रेशन लिख ही दिया, ए प्लस बी बार ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे आएगा अपने को ए और बी मिलके पहले ए प्लस बी देंगे और फिर ये उसका ए बार होगा, ए प्लस बी बार, है ना। तो दोनों 0, तो ये 0, तो ये 1, ये 0 1 1, ये 0, ये 1 0 1, तो ये 0, ये 0 0, सॉरी 1 1, तो ये 1, तो ये 0। इसमें आउटपुट तभी मिलता है जब दोनों इनपुट 0, अगर दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट मिलता है, अगर कोई भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये 3 जो थे अपने बेसिक गेट थे, और उसके बाद 2 जो है वो कंबाइन गेट्स हैं, एंड नॉर। इन दोनों को यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं। नैंड एंड नॉर आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से बाकी सारे गेट्स, तीनों जो बेसिक गेट थे ना, अगर मैं सिर्फ बहुत सारे नैंड गेट लगाऊं तो मैं सिर्फ नैंड गेट से नॉट भी बना सकता हूँ, और भी बना सकता हूँ, एंड भी बना सकता हूँ। वैसे ही मैं सिर्फ नॉर गेट से और भी बना सकता हूँ, एंड भी बना सकता हूँ, नॉट भी बना सकता हूँ। तो नॉर और नैंड जो होता है इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, मतलब इनकी हेल्प से बेसिक गेट्स भी बनाए जा सकते हैं, वो भी अपन सीखेंगे। वो सीखने से पहले ये कुछ लॉज आते हैं बुलियन अलजेब्रा के जो इन ऑपरेशंस पे बेस्ड हैं। ये लॉज समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये यूज हो जाता है, कुछ भी नहीं लॉजिकली समझना है। जैसे और के अगर मैं देखूं तो a प्लस 0 ए होगा, a प्लस 0 क्या होगा, a। कैसे होगा जरा आप सोच के देखिए, a प्लस 0 का क्या मतलब है। तो a प्लस 0 का मतलब है कि और गेट में मैंने एक इनपुट a दिया है और एक इनपुट 0 दिया है, तो आउटपुट क्या आएगा, है ना। तो आप सोच के ऐसे देख सकते हो कि मान लो मैं एक और गेट ले रहा हूँ, है ना, इसका एक सिग्नल इनपुट a है, एक सिग्नल 0 है, तो आउटपुट क्या होगा। तो बेटा अगर मैं a को 0 लूंगा
तो आउटपुट 0 आएगा, और अगर मैं ए को 1 लूँगा तो आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि और गेट है ना, ये तो फिक्स हो गया 0। तो अगर ए को 1 0 लेंगे तो आउटपुट 0 आ जाएगा, ए को 1 लेंगे तो आउटपुट 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 फिक्स है और ये और गेट। इसका मतलब जो इनपुट ले रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब a प्लस 0 इज a प्लस 0 इज a। वैसे a प्लस 1 क्या होगा? अगर मैं इसको हमेशा 1 फिक्स कर दूं तो आप इसको 0 लो या 1 लो, आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर आप और गेट का एक इनपुट 1 फिक्स कर दो तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो a प्लस 0 इज a एंड a प्लस 1 इज 1। और a प्लस a क्या होगा? मतलब अगर मैं इस और गेट के दोनों सिग्नल्स को सेम कर दूं तो दोनों 0 होगा तो आंसर 0, दोनों 1 होगा तो आंसर 1। ये a ही बनेगा। दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट 0, दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 1। तो ये तीन जो और के लॉजिक है कि a प्लस 0 a होता है, a प्लस 1 1 होता है, और a प्लस a होता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? ये लॉज और एंड के कोई लॉजिक, ये सब आपके मैथ्स में सीखते हो ना? चलो एंड में मैथमेटिकल रीजनिंग में है ना? ठीक। फिर एंड में क्या होता है? एंड का बेसिक लॉजिक क्या है कि दोनों इनपुट 1 होगा तभी आउटपुट 1 आएगा। तो मान लो मैं a और 0 ले लेता हूँ इनपुट, ये जो एंड गेट है इसका इनपुट मैं ले लेता हूँ, एक इनपुट a एक इनपुट 0। तो बेटा क्योंकि आपने एक इनपुट 0 फिक्स कर लिया है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। तो a डॉट 0 इज 0। अच्छा, ये जो एक इनपुट मैंने 0 फिक्स किया था उसकी जगह उसको 1 फिक्स कर दीजिए। अब सोचिए कि अगर आप इसको 0 लोगे तो ये 0 बनेगा, और अगर आप इसको 1 लोगे तो ये 1 बनेगा, है ना? मतलब इसका आंसर a डॉट 1 इज a। और a डॉट a दोनों 0 तो आंसर 0, दोनों 1 तो आंसर 1। तो a डॉट a होता है। और नॉट, है ना, नॉट को डायरेक्टली यूज ना करके इनके साथ यूज किया है कि a प्लस a बार, मतलब प्लस का मतलब और गेट, और गेट में a प्लस a बार मतलब यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 0, ये हमेशा 1 बनेगा, क्योंकि और गेट में अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है, क्योंकि एक a है एक a बार है, तो आउटपुट 1 आएगा। और ये अगर मैं एंड गेट में लगाता तो अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, a डबल बार इज इक्वल टू a डबल बार जो होता है वो a के इक्वल होता है, क्योंकि a के ऊपर एक बार लगाया तो इसका मतलब अगर मैंने a 0 था तो बार लग के 1 हुआ, फिर एक बार और बार लगाया तो 1 का फिर से 0 हो गया। तो a डबल बार इज इक्वल टू a। तो ये a डबल बार डॉट a इक्वल टू a लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअली a डॉट a लिखा हुआ है, और a डॉट a होता है। these are the basic laws of Boolean algebra। फिर अपन ये कह सकते हैं कि इनमें ये सारे लॉज भी फॉलो होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ है ना, कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। मतलब आप और गेट में मतलब सिग्नल चेंज कर दो कि ये पहला वाला 1 दूसरा वाला 0 या दूसरा वाला 1 पहला वाला 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कम्यूटेटिव लॉ एंड गेट और गेट में अपन लगा सकते हैं, मतलब सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ, किसी भी दो को एक साथ ले लें कि a प्लस बी प्लस सी को मैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, a डॉट बी डॉट सी को a डॉट बी डॉट सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसा ओपन किया जा सकता है। तो इन सब के यूज़ होते हैं। कई बार अपने को कोई बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने को कहा जाता है, तो ये आपको काम आ जाएंगे, है ना। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि आपसे कहा जाए a डॉट बी प्लस 1, ये क्या बनेगा? तो सबसे पहले सोचेंगे b प्लस 1, व्हाट विल बी b प्लस 1? b प्लस 1 मतलब b और 1।
आपने एक इनपुट 0 फिक्स कर दिया है तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो ये लिखा हुआ है आपका A.1। क्या लिखा हुआ है? A.1। और A.1 है तो आपने और एंड गेट का एक इनपुट 1 फिक्स कर दिया, तो अब 0 इनपुट लोगे तो 0 आएगा, 1 लोगे तो 1 आएगा। सो A.1 इज A। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉ, ये आपने वहां भी सीखा ही होगा, डी मॉर्गन थ्योरम। ये दोनों थ्योरम्स बहुत ही काम की हैं। फर्स्ट थ्योरम कहती है a प्लस बी बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। आपको दिख रहा होगा तो a प्लस बी बार का मतलब दिस इज नॉर गेट इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। एंड सेकेंड थ्योरम इज a डॉट b बार, दिस इज एक्चुअली नैंड गेट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। मैं इसको ऐसा लॉजिक गेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ ना पहले को, तो a प्लस बी बार मतलब नॉर गेट इज इक्वल टू a बार डॉट b बार, मतलब एक एंड गेट है, एंड गेट के दो इनपुट हैं, एक इनपुट a बार है, एक इनपुट b बार। दीज टू आर आइडेंटिकल, कि इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कि एंड गेट के दो इनपुट है, एक a बार है, एक b बार है। ऐसे सेकेंड थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम इज नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट। तो डी मॉर्गन अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू एक और गेट, और गेट के दो इनपुट a बार और b बार, और गेट के दो इनपुट a बार और b बार, एंड दिस इज आउटपुट। दिस इज डी मॉर्गन थ्योरम। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। ये कई बार इस थ्योरम के बहुत बार बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में काफी काम आ जाता है। ठीक है, चलो जैसे इसको सॉल्व करना हो कि a प्लस बी, ये बार बार बार, तो ये क्या बनेगा? तो इस ऊपर वाले बार को जब हटाएंगे ये बनेगा a डबल बार डॉट b डबल बार, और ये बन जाएगा a डॉट b। क्या बन जाएगा? a डॉट b। देखो मैंने इसको फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से ओपन किया कि a बार प्लस b बार के ऊपर होल बार, तो ये बनेगा a डबल बार डॉट b डबल बार, और a डबल बार इज a, b डबल बार इज b। ये क्या बन गया? a डॉट b। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू a डॉट b। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लॉजिक गेट देख के, जैसे मैंने ना यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन देख के लॉजिक गेट बनाया, बहुत बड़ा आपको लॉजिक गेट्स देख के बूलियन लिखना होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं इसी में सिखा देता हूँ कि मान लो अपने पास ना एक सेटअप बना के दिया है, एक और गेट है, इसका इनपुट, अपने पास एक नैंड गेट है, सॉरी एंड गेट है। तो एक इनपुट यहाँ से आया और एक इनपुट अपन ने सीधा यहाँ से दिया। इसको मान लो ये A है और ये, तो इसको बुलियन की फॉर्म में क्या लिखोगे? अपने को सोचना है कि इसको बुलियन की फॉर्म में क्या लिखना है। तो ध्यान से सुनना कैसे लिखते हैं, आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना ध्यान से सुनो। देखो ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। इस एंड गेट के दो इनपुट है, तो सबसे पहले मैं एंड गेट का सिंबल लगा देता हूँ। एंड गेट के दो इनपुट है, एक इनपुट तो सीधा B है, ये B सीधा यहाँ पे इनपुट की फॉर्म में फीड हो रहा है, तो ये B है। और एक इनपुट है यहाँ पे A और B का और कॉम्बिनेशन, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है A प्लस B डॉट B, ये लिखा हुआ है A प्लस B डॉट B, है ना। इसको बुलियन की फॉर्म में लिखेंगे, तो कोई कहे इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये बना हुआ है A डॉट B प्लस B डॉट B,
ए डॉट बी को ए डॉट बी रहने दीजिए, बी डॉट बी तो 0 0 0 1 1 तो 1, बी डॉट बी क्या हो जाता है, बी, है ना। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से आप बी कॉमन ले लो, ये बनेगा a प्लस 1 डॉट बी। और a प्लस 1 क्या होता है, a प्लस 1 ये हमेशा क्या होगा, 1, वेक्टर नहीं है, तो 1 डॉट बी, और 1 डॉट बी क्या आएगा, तो बी 0 तो 0, अगर बी 1 तो 1, सो दिस विल बी बी। तो ये जो फाइनली है ये सिर्फ बी बनेगा, सॉल्व हो गया, है ना। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे आके रुक जाए, हो सकता है ऑप्शन यहाँ आके रुक जाए, हो सकता है ऑप्शन यहाँ आके रुके, जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उस हिसाब से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये y इक्वल टू बी बनेगा, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू बी, सॉल्व हो गया। बात समझ आती है, जल्दी बोलिए। इसको सॉल्व करने में ये लॉजिक्स यूज किए हैं मैंने, ये लॉज और ये लॉजिक्स यूज किए हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख के लिखना, मतलब लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन देख करके उसके हिसाब से बूलियन एक्सप्रेशन लिखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर कहते हैं कि आप जानते हो कि नैंड और नॉर को मैंने कहा था यूनिवर्सल गेट्स हैं, मतलब सिर्फ नैंड को यूज करके बहुत सारे नैंड ले लूँ तो सिर्फ बहुत सारे नैंड यूज करके मैं कोई भी बेसिक गेट भी बना सकता हूँ, और अगर बेसिक गेट बना लिए तो मैं सारे गेट बना सकता हूँ। जैसे पहला है, नैंड गेट से हमें एक नॉट गेट बनाना है। क्या करना है, नैंड गेट से हमें नॉट गेट बनाना है। तो पहली बात तो नैंड इज ए 2 इनपुट गेट, नॉट इज ए 1 इनपुट गेट। तो अगर मैं नैंड के दोनों इनपुट सेम कर दूं, है ना, ऐसा शॉर्ट सर्किट टाइप का दोनों इनपुट सेम कर दूं, तो क्या होगा, देखो दोनों इनपुट सेम मतलब ये भी 0 तो ये भी 0, तो 0 0, एंड में 0, नैंड में 1, तो 0 0 1। इसके अंदर अगर दोनों को 1 कर दूं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों को 1 कर दूं तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे उसका 0, तो 1 का 0। यहाँ से आपने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट 1 मिला, इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 मिला। मतलब इंपॉर्टेंट क्या रखना है, याद रखना है अपने को, बड़ी काम आती है चीज़। अगर कहीं भी अपने को ऐसा दिख रहा है कि नैंड गेट के दोनों इनपुट सेम है, तो समझ लेंगे कि ये नॉट गेट है। सिमिलर विद दिस नॉर, अगर एक नॉर गेट के दोनों इनपुट सेम है, ये एक नॉर गेट है, अगर इसके दोनों इनपुट सेम कर दिए जाए तो ये नॉट गेट है। तो इसको याद रखना आसान भी है, अगर एक नैंड और नॉर के दोनों इनपुट सेम कर दिए जाए तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, याद रख लो इस चीज़ को, लॉजिकल भी है। दूसरा, मुझे नैंड से एंड बनाना है, बड़ा ही सिंपल है, लॉजिकली सोच के देखें कि नैंड से एंड कैसे बनाएंगे। तो अगर मैं नैंड के ऊपर एक और बार लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एंड गेट। अगर नैंड गेट है, इसके ऊपर एक और बार लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एंड गेट। और मुझे सिर्फ नैंड को ही यूज करना है, दिस इज नैंड गेट एंड दिस इज नॉट गेट। तो नैंड के आगे अगर नॉट लगा दिया तो आंसर क्या आ गया, एंड। बस नॉट को सिर्फ अपन ने सीधा ना लगा के इसकी हेल्प से लगाया है, क्योंकि इसी की हेल्प से बनाना है। तो ये रही इसकी ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो अपन ने नैंड से नॉट बना लिया, अपन ने नैंड से एंड बना लिया। नेक्स्ट इज नैंड से नॉर बनाना, और बनाना, नैंड से और बनाना, है ना। तो क्या करते हैं कि जो अपना नैंड गेट है, इसके दोनों इनपुट को अपन ए बार और बी बार रखते हैं। ए बार कैसे आएगा, ए के आगे एक नैंड ऐसा लगा देंगे सेम इनपुट वाला, बी के आगे एक नैंड ऐसा लगा देंगे सेम इनपुट वाला। तो इसको मैं बुलियन के फॉर्म में लिखूँ ना, तो आपको सर यहाँ एक नैंड गेट पे 2 इनपुट है,
ए बार डॉट बी बार ऊपर बार। ये जो सर्किट बना हुआ है या ये जो लॉजिक सिंबल बना हुआ है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इट इज रिटन एज, ये देखो ये क्या है, एक नैंड गेट है। नैंड गेट पे दो इनपुट है, नैंड गेट पे दो इनपुट है, ए बार और बी बार। डी मॉर्गन से सॉल्व करें अगर, तो दिस इज ए डबल बार प्लस बी डबल बार दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ये सही बात है कि और गेट दिखाएगा। और देखो ये ट्रुथ टेबल से भी और गेट ही बन रहा है, ट्रुथ टेबल से भी क्या बन रहा है, ये और गेट है ना। तो तीन चीजें अपन ने सीखी, नैंड से नॉट बनाना, नैंड से एंड बनाना और नैंड से और बनाना। सिमिलरली यही तीन चीजें अपन सीखेंगे नॉर से। नॉर से नॉट सिखा दिया आपको, अगर दोनों इनपुट सेम कर दिए जाए तो ये नॉट गेट बन जाएगा। दूसरा है इससे नैंड बनाना, मतलब दूसरा वाला, वापस वैसी ही कहानी चलेगी। दूसरा वाला तो ऐसे बनाएंगे, अगर अपन नॉर गेट ऐसे लेंगे, उनके दोनों इनपुट अपन ए बार और बी बार कर देंगे तो आउटपुट यही आएगा। इसको देखो क्या लिखा हुआ है कि और गेट पे दो इनपुट है, एक इनपुट है ए बार, एक इनपुट है बी बार ऊपर बार। सो इट इज ए डबल बार प्लस बी डबल बार, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, नॉर गेट में इनपुट है ना, तो ये प्लस, तो ये प्लस, यहाँ डॉट, ये बना अपने पास ए डॉट बी, नैंड गेट बन गया, एंड गेट सॉरी, है ना। नॉर यूज करके अपन ने एंड गेट बना लिया। जैसे ये क्या है, नैंड, ये क्या है, नॉट। तो नैंड क्या आ गया, नैंड नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये नॉर है, नॉर, नॉर के आगे नॉट लगा है तो ये क्या बन गया, और गेट। तो ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, कहीं बीच बीच में आपको ऐसे गेट्स दिख जाएंगे तो ये पता होना चाहिए, है ना, कि अपन ये यूनिवर्सल गेट की हेल्प से सारे गेट बना सकते हैं। और ये जो मैंने कन्वर्जन्स किए ये अपने को ध्यान रहना चाहिए, ये कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं बहुत जगह पर। इसके अलावा दो गेट और होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है एक्सक्लूसिव नॉर। नाम से ही पता चलता है व्हाट इज एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और मीन्स जब एक्सक्लूसिवली और रिलेशन फॉलो होगा, मतलब जब दोनों में से एक इनपुट वन हो तभी आउटपुट वन आएगा, अगर दोनों जीरो हो तब भी वन नहीं आएगा, दोनों वन हो तब भी वन नहीं आएगा। तो एक्सक्लूसिव और का मतलब इन दोनों में से कोई एक्सक्लूसिवली और हो, सॉरी मतलब ए और बी के बीच एक्सक्लूसिवली और का लॉजिक फॉलो हो रहा हो तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसको सिंबल में ऐसे से लिखते हैं ना, ए और बी के ऊपर एक ऐसा एक सिंबल और बना होता है, और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है कि ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। एक तो अपने को एक्सक्लूसिव और का पता मतलब पता होना चाहिए कि इसमें एक्सक्लूसिवली आउटपुट तभी आएगा जब एक्सक्लूसिव और रिलेशन फॉलो होगा, मतलब दोनों में से एक वन हो तभी आउटपुट वन आएगा, दोनों वन हो तब भी वन नहीं आएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो एक सिंबल हुआ ड्रॉ करने का, इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो इसी को रीड कर लो। एक्सक्लूसिव और का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। अब देखना मैं ये लॉजिक यूज करके, ये बुलियन यूज करके लॉजिक गेट बनाऊंगा। बीच में प्लस है मतलब मेरे पास एक और गेट है, और गेट के दो इनपुट्स हैं, ये और गेट के दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट है ए डॉट बी बार, एक इनपुट है ए बार डॉट बी, मतलब एक है। तो इसके दोनों इनपुट कहाँ से निकल के आ रहे हैं, एंड गेट से, है ना। ऐसा, ये ए ये बी, ठीक है। और फिर यहां से यहां से ये इसका इनपुट,
तो आप ध्यान से देखिए इस इनपुट को आप क्या लिखोगे, दिस इज ए प्लस बी बार। इस इनपुट को आप क्या लिखोगे, ए बार प्लस बी, और इसके साथ साथ आप क्या लिखोगे, सॉरी डॉट, क्या कर रहा हूँ, डॉट, और इन दोनों को आपने इस पे दिया तो इसको आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट, दिस इज एक्सक्लूसिव आर। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आपकी क्वेश्चन है अपने आप में एग्जाम में पूछा होगा कि आपके सामने ये बना देंगे, बताओ ये कौन सा गेट है, तो अपने को पता हो सकता है कि एक्सक्लूसिव ऑल गेट है ना। उसका बुलियन याद रखना है, ए डॉट बी बार और ए बार डॉट बी। अगला आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट मतलब उसका उल्टा, इसमें आउटपुट तभी आएगा इनके अलावा। जो एक्सक्लूसिव और आपने सीखा था उसका ठीक उल्टा, कि इसमें आउटपुट तभी आएगा जब दोनों इनपुट सेम होंगे, है ना। इसको ऐसे बनाते हैं, इसका बुलियन ये होता है कि ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। इसको भी अपन बनाना सोच सकते हैं कि वापस वही है कि अपने पास और गेट है, और गेट पे दो इनपुट्स हैं। पहला इनपुट सीधा एंड गेट से आ रहा है, दूसरा इनपुट भी एक एंड गेट से आ रहा है, लेकिन इस एंड गेट के इनपुट अलग है। ये ट्रायंगल्स, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है ए डॉट बी, ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी, ये क्या लिखा हुआ है, ए बार डॉट बी बार। तो ये क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ये चीज़ तो ये रीड करना आना चाहिए कि अपने को ये लॉजिकल सिंबल्स के फॉर्म में दे रखा हो तो अपन उसको रीड कर लें। तो अपने को तीन चीज़ें आनी चाहिए, ऐसे लॉजिकल सिंबल्स दिए हो उसको रीड करना, उसकी ट्रुथ टेबल बनाना, और उसके बुलियन को सिंप्लीफाई करना अगर नीड पड़ी तो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलिए। ये लॉजिक गेट्स की बेसिक थ्योरी थी, है, इतने से ही मोइनली एग्जाम में अपना काम हो जाता है। फिर ये ना ध्यान रखना है अपने को कि इनके सर्किट्स का प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कैसा है। ये है ना, ये डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो ये और के लिए है ना, और को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, दो डायोड लगे होते हैं और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इसको अर्थ कर रखा है। तो और गेट क्या होता है कि अपने को ये बताना है कि अपने को कब आउटपुट मिलेगा, मतलब अपने को कब यहाँ पे करंट मिलेगी। तो आप सोच के देखो, अगर मैं ये दोनों को लो वोल्टेज पे रखूंगा तो ये दोनों डायोड ही फॉरवर्ड बायस नहीं होंगे। अगर मैं इनमें से किसी भी एक को हाई पोटेंशियल पे रख दूं तो वो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहाँ से मुझे करंट मिल जाएगी, है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐसा रख दूं तो ये डायोड अपने को फॉरवर्ड बायस होगा और अपने को करंट मिलेगी। तो यही इसका लॉजिक, ऐसे करके अपन एंड का, नॉट का, सबका लॉजिक सोच सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप एक बार इसको ध्यान रखना कि और एंड और नॉट को इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये प्रैक्टिकल डायोड और ट्रांजिस्टर के सर्किट की फॉर्म में। क्योंकि ना ये कई बार, वैसे तो कम पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी में है भी नहीं अब, बट इतने सारे पेपर हैं कि कई बार आपसे ये पूछ सकते हैं कि और एंड नॉट को किस फॉर्म में लिखते हैं। इसे ट्रांजिस्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ से बायसिंग चेक करके कि यहाँ से ए इनपुट दे रहे हैं और बी पे आउटपुट दे रहे हैं, है ना। तो आप इसको एज ए स्विच की फॉर्म में सोच सकते हो, है ना। दिस इज ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एक तरीके से, कि कब आपको आउटपुट मिलेगा, है ना। याद है नॉट गेट में अगर लो इनपुट तो हाई आउटपुट, हाई इनपुट तो लो आउटपुट, है ना। और वैसे ही ये नॉर और नैंड को दोनों को मिक्स करना है भाई, और के लिए ये, एंड के लिए ये, नॉट के लिए ये। तो अगर आपको नॉर बनाना है तो इसको और इसको मिला दीजिएगा,
आपको नैंड बनाना है तो इसको और इसको मिला दीजिएगा। देखिए ध्यान से, ये और वाला है और ये नॉट वाला है, मिला दिया तो क्या बन गया नॉर। ये नैंड एंड वाला है और ये नॉट वाला है, तो मिलके क्या बने नैंड। ठीक है, तो ये इनका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है, ये इनका प्रैक्टिकल सर्किट है जो डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाया जा सकता है। बायसिंग देख के अपन चेक कर सकते हैं कि वो लॉजिक फॉलो हो रहा है या नहीं। फिर कुछ बेसिक सवाल है जो 2-4 सवाल अपन करेंगे और अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा। जैसे इसका आंसर बताइए जल्दी सब लोग, जल्दी सब लोग इसका आंसर बताइए। जल्दी, हाँ गुड, स्नेह सही है आपका, बाकी लोग जल्दी। और करो, एक ने 2 दिया, एक ने 4 दिया है, देखते हैं किसका सही है, सोच के लिखो ना। स्नेहिल एक बार चेक कर लो, आप भी अपना, स्नेहिल एक बार चेक कर लो। लिखना सीखो तो सही। ये एक और गेट है, आउटपुट किससे मिला है और गेट से। और गेट पे 2 इनपुट है, ये मान लो ए और बी दिए, तो और गेट के 2 इनपुट है, ए बार और बी बार। दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। तो और गेट के 2 इनपुट है, ए बार और बी बार, ये है। क्या कहीं ऑप्शन दिख रहा है ये ए बार प्लस बी बार? नहीं दिख रहा है, तो आप इसको डी मॉर्गन से क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी बार। आंसर इज 4th, आंसर इज 4th। ये ए बार डॉट बी बार आएगा ना कि ए बार प्लस बी बार। समझ गए? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन, ये बताइए ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, नाम लिख के बताइए। जस्ट सिखाया है। ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है? सोचो, पीछे बनाया था ये, क्या बन रहा है ये? और गेट है ये क्या है, और गेट। और ये उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, नॉट। ये और है और ये नॉट है, ये क्या बन गया नॉर। ये क्या बन गया नॉट। ये समझना है कि ये नॉट गेट है। और गेट ये पूरा बना, मतलब ये मैंने नैंड से और बनाया है। क्या बनाया मैंने, नैंड, 3 नैंड यूज करके और उसके आगे एक नॉट लगा दिया, तो क्या बन गया नॉर। कोई दिक्कत किसी को? एक बार नो रिवाइज सर। करना जाके आज। यस सर। और जितने क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में हैं और इस फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर में और लास्ट के पेपर में आए थे वो सारे सॉल्व कर लेना। अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था इसमें जो सारे पेपर अपनी साइट पे डाले हुए हैं, तो सारे पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे लॉजिक गेट और सेमीकंडक्टर के, और पिछले साल के जो 8 पेपर हुए हैं
उनमें भी जो जहाँ इसके सवाल थे सारे लगा जाना, और जो डाउट हो वो आप मंडे को चाहो तो डाउट टाइम में पूछ लेना, रात को 8 से 9 में, ठीक है, और डिस्कस कर लेंगे। ये बताइए, लिखना सीखो, मैंने तुम्हें लिखना सिखाया है अभी, और फिर उसको कई बार बुलियन को सॉल्व भी करना पड़ता है। इसका बताइए कौन सा आंसर सही है। आ रहा है वहां से लिखना चालू करो। आउटपुट कहाँ से आ रहा है? एक एंड गेट से। इसका मतलब ये रिलेशन में एक बीच में डॉट आएगा, ऐसे ड्रॉ करो। आउटपुट एंड से मिल रहा है तो एंड का डॉट बना दो। अब इस एंड पे दो इनपुट है, एक इनपुट सीधा ए आया है और एक इनपुट आया है ए और बी का, और एंड के दो इनपुट हैं, एक है ए और एक है ए डॉट ए और बी। ये है ए डॉट ए प्लस बी। की समझ में आ रहा है सबको? ड्रॉ करना कि आउटपुट के ठीक पहले जो गेट लगा हो उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। कि आउटपुट के ठीक पहले एंड गेट लगा है, ये बना दिया एंड गेट। एंड गेट के दो इनपुट हैं, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है ए प्लस बी। अब ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको ओपन कर लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए क्या होगा? ए प्लस ए डॉट बी। यहाँ से ए कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी, 1 प्लस बी इज 1, so it is a dot 1 and a dot 1 is a, so a is the answer. ए इज द आंसर। इसको तो ये जो मैंने बेसिक आइडेंटिटीज बताई ना आपको डी मॉर्गन की, उसके हिसाब से सॉल्व, डी मॉर्गन नहीं मतलब बुलियन की जो बेसिक आइडेंटिटी सोचना बताई थी उसके हिसाब से सॉल्व किया। कॉमन ले सकते हैं, ओपन किया जा सकता है, ये सब कुछ किया जा सकता है। कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। कुछ तो लिखो चैट पे, यस यस नो जो भी हो। सब लोग ठीक है। चलो ये बताओ क्या है, कौन सी टेबल सही है? ये जो दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, उसके लिए कौन सी टेबल सही है? विच टेबल इज करेक्ट? देखो पहले तो लिख लेते हैं, या तो अपन सीधा यहाँ से देखो, ट्रुथ टेबल बनाने के दो तरीके हैं। एक तो अपन सिंपल ना सोच सकते हैं कि मान लो इसको मैंने 0 लिया और इसको मैंने 1 लिया, तो ये 0 और 1, तो ये तो बनेगा, ए को 0 लिया तो ये 0 और 1, तो ये बनेगा 0, है ना? तो ये 0 0 0, फिर ये 0 1, सॉरी 0 1 का आउटपुट क्या आया? 0, तो 0 1 का आउटपुट 0 आना चाहिए, मतलब ये दोनों गलत है ना? अच्छा एक दूसरा चेक कर लेते हैं कि 1 और 0 का आउटपुट क्या आ रहा है। क्या ले लूँ मैं अगर 1 और 0? ये चेक करने का तरीका है कि आप इसको 1 ले लो, इसको 0 ले लो, तो ये 1 लोगे तो ये 1 होगा। अच्छा ये एक बार 1 हो गया तो आंसर 1 ही आएगा, है ना? दूसरा सोचने की ज़रूरत है नहीं, वैसे सोच सकते जरूर है कि ये 0 बनेगा, बट अगर और गेट का एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 0 1 बनेगा, 1 0 1 और ये 1 1 0, इसका मतलब ये सही है, ये भी गलत है। एक तरीका ये है। दूसरा अपन इसको सॉल्व करने की सोच सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन लिख के, y इज इक्वल टू, और गेट पे दो इनपुट है, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है ए डॉट बी। और गेट पे दो इनपुट है ए और ए डॉट बी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, यहाँ से क्या करो, ए
कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 डॉट बी, सॉरी 1 प्लस बी, क्या बचेगा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी क्या होगा 1, तो बनेगा ए डॉट 1, और ए डॉट 1 क्या होता है ए, तो इसका आउटपुट ए आएगा, है ना। ए और बी का आउटपुट क्या बनेगा ए। ऐसा कहाँ पे है, ए डॉट बी जैसा ए वाला है वैसा ही आउटपुट आना चाहिए, मतलब ए अगर 0 0 1 1 है तो आउटपुट भी 0 0 1 1 होना चाहिए। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब जो ए वाली रो है वैसे ही वाई वाली रो बननी चाहिए एज इट इज, ऐसा एक ही जगह, ठीक है। एक टाइप का सवाल बस और कराना है कि मान लो तुम्हारे पास दो सिग्नल है, एक ए सिग्नल है जो ऐसा दे रखा है, दिस इज ए सिग्नल, है ना, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज के हिसाब से, मतलब ये 1 है ये 0 है ना, ऐसा। और एक तुम्हारे पास बी सिग्नल है, एक तुम्हारे पास क्या है बी सिग्नल है। बी ऐसा है कि यहाँ से यहाँ तक हाई वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक लो वैल्यू, फिर यहाँ से यहाँ तक हाई वैल्यू, ठीक है। तो तुमसे पूछते हैं कि बताओ ए डॉट बी सिग्नल कैसा बनेगा, है ना। क्या पूछते हैं कि ए डॉट बी सिग्नल कैसा बनेगा, ऑप्शन रहते हैं 4। देखो बड़ा आसान है सोचना, बस लॉजिक्स लगाते जाते हैं। ए डॉट बी का लॉजिक अप्लाई कर दो, मुझे पता है कि ये यहाँ ये 1 1 1 है, और ये यहाँ 0 0 है, और ये यहाँ 1 है, ये यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। तो ए डॉट बी का लॉजिक लगा लीजिए। ए डॉट बी का आउटपुट 1 होता है जब दोनों 1 हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल में दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, सेकेंड इंटरवल में 0 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, थर्ड इंटरवल में फिर दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, उसके बाद से तीनों आउटपुट 0 आएंगे। ये इसका आउटपुट सिग्नल आएगा, है ना। बेसिक मैंने एंड का बेसिक लॉजिक यूज़ किया है कि दोनों इनपुट अगर 1 होते हैं तभी आउटपुट 1 आता है। तो जहाँ जहाँ मुझे दोनों इनपुट 1 दिखे वहाँ आउटपुट 1 आया, बाकी जगह आउटपुट 0। बात समझ आती है? अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अपना लॉजिक गेट का टॉपिक खत्म होता है ना। लॉजिक गेट इतना सही था, आप इसके क्वेश्चंस जहाँ जहाँ मिले आप प्रैक्टिस कर लीजिए।